आप जानते हैं, कुछ तारीखें वो सिर्फ कैलेंडर पर लिखे नंबर नहीं होती, वो हमारे दिलों पर ना एक निशान छोड़ जाती हैं। और आज हम उन्हीं निशानों को, उन जख्मों को याद कर रहे हैं जो शायद कभी नहीं मिटेंगे। देखिए, कैलेंडर की तारीखें तो बदल जाती हैं, साल भी गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के मरहम से भी भर नहीं पाते हैं। और आज भी यकीन मानिए, जब मुंबई की हवा चलती है ना, तो उस हवा में उन यादों का एक अलग सा भारीपन महसूस होता है। तो चलिए आज एक बार फिर से उन पन्नों को पलटते हैं और उस गहरे जख्म की गूंज को सुनने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी गूंज जो सच कहूं तो आज भी हमारे कानों में जिंदा है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, वहां का वो शोर, और फिर कामा अस्पताल की वो अजीब सी डरा देने वाली खामोशी। आज ना ये जगह फिर से उन भयानक यादों से घिर गई हैं। ये वही जगह हैं जहां वक्त बस कुछ पल के लिए बिल्कुल थम सा गया था। हर आंसू एक प्रार्थना जैसा है। लेकिन एक बात है, उस काली रात के अंधेरे में भी इंसानियत की हिम्मत, वो एक ढाल बनकर खड़ी थी। हाँ, एक ऐसी रोशनी जिसने मौत को भी मात दे दी थी। अक्सर कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे में ही सितारे सबसे ज्यादा चमकते हैं। तो चलिए आज उन्हीं सितारों में से एक की कहानी याद करते हैं। एक ऐसे सितारे की जिसकी चमक ने उस काली रात को भी रोशन कर दिया था। हम भूल भी कैसे सकते हैं उस प्रेरणा स्थल को, वो जगह जहां एक निहत्थे शेर ने मौत की आंखों में आंखें डाल दी थी। और वो शेर थे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले। सोच के देखिए, उनके हाथ में क्या था? सिर्फ एक लाठी। और सामने था एक हैवान, AK-47 लिए हुए। ये कोई बराबरी की लड़ाई थी ही नहीं। 40 गोलियां उन्होंने अपने सीने पर झेली। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो आतंकी जिंदा पकड़ा जा सके, ताकि आतंक की वो पूरी साजिश सारी दुनिया के सामने लाई जा सके। तो वो सिर्फ जमीन पे नहीं गिरे थे, वो हम सब की सुरक्षा के लिए एक ऐसी ढाल बनकर खड़े थे जिसे मौत भी नहीं तोड़ सकी। और ये हिम्मत की कहानी, ये सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है पूरे शहर के संकल्प की, एक ऐसे वादे की जो कभी टूट नहीं सकता। और जानते हैं, आज भी जब शाम ढलते हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया उसी अटूट वादे का गवाह बनता है। वही वादा जो मुंबई ने खुद से किया था। जब वहां NSG के जाबाज कमांडो और पीड़ितों के परिवार एक साथ खड़े होते हैं ना, तो वो मंजर सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं होता, वो आतंक के खिलाफ एक खुली चुनौती होती है। अब उन आंसुओं में डर नहीं, बल्कि एक फौलादी संकल्प दिखता है। हाँ, मुंबई को तोड़ा जरूर गया था, लेकिन ये शहर बिखरने के लिए बना ही नहीं है। इस शहर ने अपने जख्मों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और इसीलिए आज भी हमारे शहीदों का लहू हमारी रगों में हिम्मत बनकर दौड़ता है। उनकी कुर्बानी हमें हर पल, हर लम्हा याद दिलाती है कि हम कौन हैं। ना भूलेंगे, ना माफ करेंगे। भावपूर्ण श्रद्धांजलि।